हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी, जो काव्य खंड से है और नभा दास के द्वारा लिखी हुई कविता है छप है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कवि परिचय करा दिए थे। अब हम लोग नभा दास के द्वारा लिखी हुई कबीर के बारे में जो यह दोहा है, इसको अर्थ को समझें। सबसे पहले कबीर दास के बारे में उनकी क्या राय है, इसको समझ लें। कवि के अनुसार कबीर ने भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की धज्जी उड़ा दिए हैं। यानी कबीर दास जो हैं किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सभी धर्मों की धज्जी उड़ाए हुए हैं। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग्य, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किए हैं। उन्होंने अपनी शब्दी साखियों और रामायणी में क्या हिंदू और क्या तुरक सबके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। उनमें लोक मंगल की भावना है। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते, यानी किसी की मुंह देख करके वो बात नहीं करते हैं। उन्होंने वर्णाश्रम के पोषक सठ दर्शनों की दुर्बलताओं को तार तार करके दिखा दिए हैं। उन्हीं कबीर के बारे में दोस्तों, उन्होंने कबीर के बारे में क्या लिखते हैं, यानी नभा दास लिखते हैं, भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। यानी कबीर ने भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की धज्जी उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किए हैं। हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। अर्थात कबीर जी ने अपनी शब्दी साखियों और रामायणी में क्या हिंदू और क्या तुरक सबके प्रति आदर भाव व्यक्त किए हैं। पक्षपात, यानी कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। अर्थात कबीर ने लोक मंगल की भावना है कबीर में। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते। उन्होंने वर्णाश्रम के पोषक सठ दर्शनों की दुर्बलताओं को तार तार करके दिखला दिया है। चलिए दोस्तों, इसका एक बार फिर से अर्थ हम लोग समझें। यानी कवि कहते हैं कि कवि नभा दास कहते हैं, कबीर ने भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की धज्जी उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपनी शब्दी साखियों और रामायणी में क्या हिंदू और क्या तुर्क सबके प्रति आदर भाव व्यक्त किए हैं। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, उनमें लोक मंगल की भावना है। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते। उन्होंने वर्णाश्रम के पोषक सठ दर्शनों की दुर्बलताओं को तार तार करके दिखला दिया है। दूसरा पद है सूरदास, यानी नभा दास के द्वारा लिखी गई सूरदास के बारे में क्या कहते हैं कवि। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी,
वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। अर्थात सुर की कविता सुनकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके साथ हामी नहीं भरे। प्रतिबिंबित देवी नहीं, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। अर्थात सुर की कविता में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। उनके जन्म से लेकर स्वर्ग धाम तक की लीलाओं का मुक्त गुणगान किया गया है। उनकी कविता में क्या नहीं है। प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। अर्थात गुण माधुरी और रूप माधुरी सब कुछ भरी हुई है। सुर की दृष्टि दिव्य थी, वही दिव्यता उनकी विधताओं में ही प्रतिबिंबित है। गोप गोपियों के संवाद में अद्भुत प्रीति का निर्वाह दिखाई पड़ती है। बीमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अर्थात शिल्प की दृष्टि उक्ति वैचित्र वर्ण वैचित्र और अनुप्रासों की उपमा छटा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। और अंत में कवि कहते हैं कि सुर की कविता सुनकर कौन ऐसा कवि है जो उनके साथ हामी नहीं भरे। दोस्तों, यह था इस कविता का भावार्थ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।